चलो बच्चों, let's see the following question. The binding energy per nucleon of deuterium and helium atom is 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt. हमें ड्यूटेरियम का पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दिया है एंड हीलियम के लिए हमें क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है. इफ टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एटम, अगर टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे में एंड हमारे पास हीलियम एटम बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज्ड इज, एनर्जी कितना रिलीज होगा वो बताना है. विल इट बी 19.2 mega electron volt, 23.6 mega electron volt, 26.9 mega electron volt or 13.9 mega electron volt. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे बात हो रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका क्या मीन्स है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर होगा, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगा, मोर होगा. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी मोर, तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या होगा, मोर होगा. अगर टू ड्यूटेरियम एटम फॉर्म हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं टू फॉर्म अ हीलियम एटम, दैट मींस हीलियम एटम क्या है, उनसे ज्यादा स्टेबल है. तो ड्यूटेरियम लिख लेते हैं पहले. तो ये ड्यूटेरियम होता है हमारे पास हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 जिसका मास नंबर होता है, फ्यूज होके हीलियम बन रहा है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 होता है. प्लस यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. E here denotes energy released. E एनर्जी रिलीज को डिनोट करता है. We know that जो मास नंबर है वो क्या डिनोट करता होता है, मास नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियस हमें बताता है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है. अब हमने लिखा 1H2, मास नंबर 2 है ड्यूटेरियम का, दैट मीन्स इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स है. ये क्या होता है, मास नंबर होता है. ऊपर हम मास नंबर लिखते होते हैं, मास नंबर. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इस केस में कितना होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम के केस में कितना होगा, 2 न्यूक्लियॉन है, पर न्यूक्लियॉन कितना है, 1.1 दिया है हमें, पर न्यूक्लियॉन 1.1 दिया है. तो ये कितना हो गया, एक ड्यूटेरियम के लिए 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया हमारे पास. ये ड्यूटेरियम के लिए हो गया. अब हम ऐसे ही हीलियम के लिए निकाल लेते हैं. 2He4 है, तो यहाँ पे 4 मास नंबर हो गया. 4 मास नंबर मीन्स 4 न्यूक्लियॉन्स विल बी देयर इन हीलियम. तो 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए. तो इस केस में टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू पर न्यूक्लियॉन हमें दिया है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. अब हमें निकालना है एनर्जी रिलीज्ड कितना होगा, एनर्जी released. So energy released will be equals to binding energy of helium. Helium का जो binding energy है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे binding energy of 2 ड्यूटेरियम. 2 एटम्स है हमारे पास किसके, ड्यूटेरियम के, 1H2 के. अब हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना है हमारे पास, एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल्स टू, हीलियम के लिए हमने टोटल निकाला 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ड्यूटेरियम के 2 एटम्स है एंड एक के लिए हमने निकाला 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. सो एनर्जी रिलीज्ड E विल बी इक्वल्स टू 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, इट विल बी 23.6 and units will be mega electron volt. तो इतना जो एक्सेस एनर्जी होगा that will be released. तो गिवन ऑप्शन में से बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.